अच्छा शिवाबा सर, आजकल मैं काफ़ी देखता हूँ यूट्यूब में, काफ़ी चैनल्स हैं, इवन कि हमारे जम्मू से भी काफ़ी चैनल्स हैं और वो पढ़ा रहे हैं क्योंकि जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। तो मैं कभी देखता हूँ कि उसमें हिस्ट्री ऑफ जम्मू, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर का हुँ। काफ़ी उन्होंने पोर्शन कवर किया है, क्योंकि सिलेबस में है तो ऑब्वियसली कवर तो करेंगे। पर जब मैं उनकी हिस्ट्री पढ़ता हूँ शिवाबा सर, जम्मू के रिगार्डिंग, तो मुझे काफ़ी रिफाइंड और लिमिटेड सोर्स मिलता है। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ रहा हूँ मैं। बट ओके। अगर मुझे इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, पूरा जानना है मुझे एक्चुअली हुँ। जम्मू है क्या यार, तो वो मुझे आपसे जानना है। क्यों? क्योंकि इसलिए जानना है क्योंकि आप मेरे काफ़ी पुराने काइंड ऑफ फ्रेंड ही समझ लो, और काफ़ी इंस्टीट्यूशंस में आपने पढ़ाया भी है। जैसे गांधीनगर में काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे आपने पढ़ाया है। उसके बाद रूपनगर में स्टडी विला करके था कोविड से पहले, जी। उसका जो बेस है वो जी, वो आपने ही हमने रखा था। स्टार्ट किया था वो उस तो समय। मैंने तो जी। ये भी सुना कि आप दिल्ली गए थे पढ़ने के लिए, बट वहाँ आप पढ़ाना शुरू कर दिए थे हिस्ट्री। तो इसलिए आज मैंने बड़ी मुश्किल से आपको कैप्चर किया है। और प्लीज़ मुझे एक्चुअल जो नॉलेज है जम्मू की हिस्ट्री और एक्चुअल फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए, ताकि मेरे जैसे और भी जो कुछ बच्चे हैं, अब मैं बच्चा तो हूँ नहीं, बट जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं उनको एक्चुअली थोड़ी अच्छी नॉलेज मिले और एक्चुअल नॉलेज मिले। तो प्लीज़ आप थोड़ा स्टार्ट कीजिए। अनिल जी, ठीक है, हर कोई अपनी जो भी है अच्छे से पढ़ाता है, हर कोई अच्छे से समझता है, बट आपने पूछा ही है और इतने अच्छे तरीके से आपने जी। पूछा है। मैं क्या बताऊँ आपको, हिस्ट्री है सबसे जो मुझे अच्छी चीज़ लगती है, जो आप बोल रहे हो आपने पढ़ाया है। हाँ, जो मेरे स्टूडेंट थे पढ़ने वाले, वो जी। उनको इसलिए मज़ा आता था कि मैं आपको हिस्ट्री पढ़ने का तब तक मज़ा नहीं है, जब तक आप उस टाइम पे नहीं चले जाओगे। बिल्कुल। जब तक आप उस टाइम पर जाके खुद नहीं पहुंचोगे, आपको हिस्ट्री पढ़ने में मजा नहीं आएगा। हम्म। आप जम्मू की हिस्ट्री पूछ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ जम्मू की हिस्ट्री बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। हम्म। क्यों? क्योंकि आजकल जो होता है वो जेएंडके का मैप सामने आता है और उसको देखकर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। हाँ जी। तो हमारी जो जेएंडके की हिस्ट्री रही है बहुत कॉम्प्लिकेटेड रही है, क्योंकि एट द सेम टाइम यहाँ पर 4 to 5 डायनेस्टीज ने भी पैरेलली रूल किया हुआ है। अच्छा। और ये जो जम्मू आज आपको दिख रहा है, ये जम्मू हमेशा से ऐसा नहीं था। हम्म। सिर्फ जम्मू की बात कर रहा हूँ मैं। तो जम्मू भी जो है ये एक्चुअली एक कलेक्शन ऑफ स्मॉल हिल्स है। ओके। ये छोटी छोटी हिल्स हैं। आज भी आप देखोगे भद्रवाह है, किश्तवाड़ है, रियासी है, आपका डोडा है, पुंछ, आपका रजौरी। पुंछ, रजौरी, ये सब टिब्बे हैं। टिब्बा मतलब? टिब्बे मतलब हिल, हिल। स्मॉल हिल्स हैं, ये छोटी छोटी हिल्स है, शिवालिक रेंजेस। शिवालिक रेंजेस की जो इनको छोटे 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 हिल्स हिल्स को हैं, तो टिब्बे इनको हम बोलते थे, टिब्बा लोकल बोलते हैं। लैंग्वेज में इनको टिब्बे बोलते थे। ओके। तो इन टिब्बों पर अलग अलग कबीलों का, अलग अलग जनजातियों का यहाँ पर राज रहा है। मतलब अलग एक टिब्बा है, उसका अलग मुखिया, एग्जैक्टली दूसरे का। वैसे जैसे हम पढ़ते हैं तो छोटे छोटे जैसे होते हैं कोई कबीले, आप मूवीज में देखते हो हाँ उनका जी। कबीलदार होता है, वैसे ही यहाँ पर ऐसा रूल रहा है। ठीक है। और यहाँ के जो इनहेबिटेंट्स भी जो यहाँ के रहे हैं, जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स रहे हैं, वो यहाँ के दोनों साइड से बाउंड्रीज थी, कन्फाइंड थे वो काफी अच्छा। सबकी। इसलिए आप देखोगे कि लैंग्वेज भी बड़ी यहाँ पर चेंजेस हो जाती हैं। हाँ जी। डोगरी ही यहाँ पर आप कितनी ज्यादा टाइप की देखोगे, हम्म। इतनी ज्यादा मतलब वैरायटी है यहाँ पर, क्योंकि सबके जो रूलर्स रहे हैं, सबके जो वंशज रहे हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट रहे हैं। ठीक है। ये तो बाद में रंजीत देव जी आते हैं, देव डायनेस्टी के काफी देर के बाद, और 21 हिल टॉप्स को कैप्चर करते हैं और उन सबका वन रूलर बनता है। उस समय जम्मू की बाउंड्री थोड़ी सी कन्फाइंड होती है, उसको आप बोल सकते हो जो आज का जम्मू है ना, तो वो आज का जम्मू है। ठीक तो है। वो रंजीत देव जी भी जो आते हैं वो काफी लेटर ऑन देव डायनेस्टी के आते हैं। उससे पहले भी बहुत सारी फोक्स हैं। जैसे हिस्ट्री पढ़ने के लिए हम डिपेंड होते हैं हमेशा या तो प्रिंटेड सोर्सेज पे, जी। या फिर जो आपके एक्सकेवेटरी सोर्सेज होते हैं उन पे, जी। या कुछ लोकल फोक स्टोरीज रही होती हैं उन पर रहते हैं हम। तो उन्हीं के वो जो अकॉर्डिंग अभी तो जैसे राज तरंगनी, ये सब। एग्जैक्टली जो कश्मीर की आप बुक, जो ये कश्मीर की हिस्ट्री की बहुत अच्छी राज बुक है, राज तरंगनी। तरंगनी है, नीलमत पुराण है। वैसे ही जम्मू की हिस्ट्री आप जम्मू की देखोगे, कौन सी है? राजदर्शनी है। राजदर्शनी। राजदर्शनी बुक महाराजा गुलाब सिंह जो थे उन्होंने स्पेशली लिखवाई थी, जिसमें जो भी जम्मू की माइथोलॉजिकल स्टोरीज आप बोल लो, जिनको हाँ। हिस्टोरियंस माइथोलॉजिकल स्टोरीज बोलते हैं, अच्छा। या फिर जो फोक स्टोरीज बोल दो, या लोकल स्टोरीज, उसमें उसमें ये मेंशन्ड है जी। कि जिसमें उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें भी आपको देखने को मिलेंगी। हम्म। फिर दूसरे नंबर पे होते हैं एक्सकेवेटरी सोर्सेज, जो आपके पेंटेड ग्रेवेयर हैं, या ब्लैकवेयर पॉटरी मिली है आपको। ब्लैकवेयर पॉटरी मतलब? ये बर्तन मिले होते हैं जो एक्सकेवेशन मतलब खुदाई के दौरान जो आपको चीजें मिलती हैं। अच्छा। तो उनसे आपको पता चलता है ये कितनी पुरानी होगी। अब जैसे जो मैं आपको बात करने वाला हूँ, जो अभी जो राजदर्शनी में लिखी है, वो 3500 साल पुराना उसमें बताया गया है कि कैसे जम्मू के जो रूट्स हैं वो राजा राम जी से भी मिलते हैं, जो अयोध्या के अच्छा। हमारे
राजा राम हुए हैं, वहां मुझे पर भी नहीं पता हमारे था रूट्स ये। मिलते हैं। और वो कैसे? महाभारत से भी राजा राम के साथ क्या हुआ था कि जो इक्ष्वाकु वंशज राजा राम हुए हैं, उन्हीं के 20th डिसेंडेंट जो हुए हैं, मतलब 20वीं पीढ़ी, मतलब राम जी का जो वंशज था वो कौन सा था? इक्ष्वाकु। तो इक्ष्वाकु उन्हीं वंशज। की पीढ़ी के जो 20वें वंशज आए हैं वो राजा सुदर्शन हुए हैं, ओके। जो फर्स्ट टाइम नीचे से देखो अयोध्या। अब इसमें ना ज्योग्राफी का भी बड़ा मैटर करता है कि आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम पर कैसे रिवर थी, कैसे जंगल थे। हाँ हाँ। तो फर्स्ट टाइम पर वो अयोध्या से जो है रावी नदी के पास पहुंचते हैं, उसको ठीक है। कैप्चर करते हैं, रावी नदी को क्रॉस करते हैं और यहाँ पर पठानकोट के पास अपना जो कठुआ है उसके पास आकर 2 शहर बनाते हैं, ठीक है। एरावा और पुष्पावती। रावा एंड तो पुष्पावती। एरावा को वो अपनी कैपिटल बनाते हैं उस समय। ठीक है। उन्हीं के आगे जो होते हैं वो उनके पुत्र आते हैं, और फिर उसके बाद वायुश्रवा जी आते हैं और उनके भी पुत्र आते हैं अग्निगर्भ। मतलब उनके पड़पोते जो हैं वो आपने नाम सुना होगा कि बाहुलोचन और जम्बूलोचन। तो ये हाँ। अग्निगर्भ जी के 18 पुत्रों में से 2 पुत्र थे, जम्बूलोचन। अग्निगर्भ जी की 18 बच्चे थे, जिसमें से जो Exactly. 2 थे बिल्कुल जम्बू बिल्कुल, एंड जम्बूलोचन और and बाहुलोचन। बाहुलोचन, जी, ये जी, जी, 2 जी। आए थे इस साइड जम्मू लोचन वाली। होती हैं आंखें, बाहु मतलब बड़े बड़े नेत्रों वाला, ओके। जम्बूलोचन मतलब जामुन जैसे नेत्रों वाला। इसलिए तो उनका चलो, नाम। ये इस तरह से ये सब ओके। चीजें चलती हैं। और ठीक। ये 18 पुत्र में से इनके 2 पुत्र थे। एरावा से जो इनका रूल, कैपिटल। जो उनके फादर थे अग्निगर्भ, ये सारा रूल वो तवी अप टू रावी से लेके तवी नदी तक वो सारा कैप्चर करते हैं, ठीक है। और वहां पर उनका रूल चलता है। ठीक है। उसके बाद मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं आगे की। जो बाहू जी होते हैं वो यहाँ पर बाहू फोर्ट जो है उसका निर्माण करते हैं और अपनी कैपिटल एरावा से बाहू शिफ्ट करते हैं। ठीक है। देन वो सियालकोट में उनकी लड़ाई होती है और वो मतलब वहां पर उनकी डेथ हो जाती है उसी लड़ाई में। और देन सियालकोट जो पाकिस्तान में है। एग्जैक्टली वो भी ओके। सारा जो है वो जम्मू का हिस्सा था अच्छा। पहले ना। वो तो आज मैं तभी आपको बोलता हूँ कि हमें हिस्ट्री हमेशा उस टाइम पे जाके देखनी है। जी, जी, उस जी। टाइम पे कुछ नहीं था, सिर्फ टिब्बे थे और कुछ प्लेन्स एरिया थे। ठीक है। तो इस तरह से जम्बूलोचन जो है फर्स्ट टाइम जो तवी को क्रॉस करके, यहाँ की जो जनजाति थी उस समय, हाँ। और वो जम्वा माता को मानती थी, और यहाँ की जैसे वो कंतारा मूवी में वो Exactly, देवों को exactly, मानते exactly. थे, तो जो वैसे ही हमारी यहाँ पे। देवी है वो जम्वा माता थी, जम्वा माता। जो उसको बाद में सम्मान से इन्होंने भी वैसे ही, आप कंथारा मूवी का आपने नाम लिया है, जी, जी, जी। तो उनके साथ ट्रीटी होती है, माता को ये मानते हैं, उसके बाद माता इनको पीसफुली यहाँ पर शासन करने की आज्ञा देती है। ओके। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। तो वो इनको अपने किले में अपनी कुल देवी मानते हैं। जी। तो उसके बाद वो ये जो जम्मू के इनहेबिटेंट्स थे, इसको उस समय मेंशन्ड है दुर्गरा देश बोला जाता था, दुर्गरा। जो लेटर ऑन डोगरा देश और फिर डोगरे से इन्वेंट होता है। ठीक तो है। जम्बूलोचन के बाद ही पूरन करण जी होते हैं, वो कैपिटल को बाहू से शिफ्ट करते हैं जम्मू में, जम्मू। और डोगरी की इन्वेंशन वहां से होती है। ठीक है। तो वहां से जो डोगरी स्क्रिप्ट है, जिसको टाकरी भी बोलते थे हम, उससे भी पहले जो उसका और रॉ फॉर्म थी, तो वो पूरन करण जी जो है वो फर्स्ट टाइम उसको बोलते हैं डोगरी। मतलब दुर्गरा देश की भाषा थी वो, दुर्गरा देश की दुर्गरा भाषा देश जो डोगरी। जो छोटा सा जंगल था ये, मतलब तो ये दुर्गरा देश बोला जाता था, ठीक है। जो चिनाब और तवी के बीच वाला जो एरिया है, इसको बोलते थे दुर्गरा देश। जी। लेटर ऑन ये सब छोटी छोटी जो टिब्बे थे, इनको रंजीत देव, जो देव डायनेस्टी के, सूरज देव उस डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं, देव डायनेस्टी की, देव डायनेस्टी। जो आज आप सुनते होंगे जय देव। जी। तो ये स्लोगन देव डायनेस्टी से स्टार्ट हुआ है। ओके। तो वहां से आके ये इस तरह से जो हिस्ट्री होती है वो फिर धीरे धीरे चलती है। इस तरह से हमारे जो रूट्स हैं वो राजा राम के साथ भी कनेक्टेड वो तो मुझे आपने और क्लियरली अभी बता एक दिया। और स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं कि महाभारत के साथ भी हमारे रूट्स कनेक्टेड हैं। अभी वो जो आपने मुझे अभी बताया था कि जो जम्वा माता को मानते थे, एग्जैक्टली। दुर्गरा देश के जो लोग जी, जम्वा जी, जी, माता जी, को जी। मानते थे, तो फिर लेटर ऑन वो वही जम्मू वही बना। हमारी बावे वाली माता है। एग्जैक्टली वही जम्मू बनता है, वही जो लोग हैं वो डोगरे कहलाए गए हैं। अच्छा। और वही इसी तरह से हिस्ट्री धीरे धीरे आगे चलती ठीक है। है। और फर्स्ट डायनेस्टी, ये जो मैं आपको बात सुना रहा हूँ, ये अराउंड 1500 बीसी की बात है। ये मतलब आज से 3500 साल पुरानी बात है। लेकिन हमारी जो रजिस्टर्ड हिस्ट्री बताई जाती है फर्स्ट डायनेस्टी, वो आती है कोई 500 बीसी के आसपास, जी, जी। या उसके भी लेटर ऑन जब अलेक्जेंडर जो है यहाँ आता है, उसमें भी मेंशन है। और उस डायनेस्टी का नाम है बोध राय डायनेस्टी। बोध राय डायनेस्टी। ये जम्बूलोचन और इनके बाद एक बोध राय डायनेस्टी आती है। तो ये वहां से हमारी जो ठीक है। हिस्ट्री प्रॉपर वे में चलती है जम्मू की एक साइड की। जी, जी। अब ऑल टुगेदर इसके साथ साथ पैरेलली हमारी अदर हिस्ट्रीज भी चल रही हैं। अच्छा। जो चिनाब के पार से आपका विराट देश था उसका नाम, तो कैसे वो विराट देश जो है वो अखनूर बनता है फिर बाद में, और बाद में वो वाली
टिब्बी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोकल लैंग्वेज में जी। छोटी छोटी हिल्स को टिब्बी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जम्मू की जो हमारी हिस्ट्री है उसकी शुरुआत ऐसे होती है बिल्कुल। यहाँ से। ये तो काफी अच्छा आपने मुझे एक शॉर्ट फॉर्म में मेरे को हिस्ट्री जी, ऑफ जी, जम्मू बता दिया। बेसिक जो ओरिजिन था वो कैसे शुरुआत हुई। एग्जैक्टली। ऑब्वियसली एक वीडियो में ये सब कवर करना इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। तो शाह सर, जैसे हमारे काफ़ी बच्चे अभी तैयारी भी कर रहे हैं एग्जाम्स की, तो आप मुझे इनके शॉर्ट नोट्स या कुछ ऐसा मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हो ताकि इन बच्चों तक पहुंच सके वो। नोट्स तो चलो मैं ट्राई करूंगा, आपको कुछ फ्लो चार्ट्स आपको प्रोवाइड जी, करवा जी। दूंगा जिससे स्पेसिफिकली जम्मू की हिस्ट्री के और हाँ। कश्मीर की हिस्ट्री के अलग से अगर आपको वो चाहिए होंगे तो वो मैं भी हम अलग से कवर कुछ करेंगे। फ्लो चार्ट्स में आपको प्रोवाइड करवा बेसिक दूंगा। हेल्प होनी चाहिए बेसिक आपकी, कोई बात नहीं। पर्पस क्या है कि बच्चों तक पहुंचना चाहिए कोई मटेरियल। बात नहीं, मैं आपको मैंने नॉलेज को अपने तक रख के क्या करना है जब वो आगे ना जाए एक्चुअल फैक्ट्स। इसके आपको मैं कुछ फ्लो चार्ट्स प्रोवाइड जी, करवा जी। दूंगा जिसमें प्रॉपरली विद टाइम ये डायनेस्टी मेंशन रहेंगी, बिल्कुल डायनेस्टीज सर, जो भी बिल्कुल। होंगी, कब कब रूल हुआ, कैसे कैसे जो रूल ठीक है सर, हुए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम, problem। कीमती टाइम निकाला है आज। तो नेक्स्ट वीडियो में होपफुली हम और भी आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि जम्मू की जो हिस्ट्री है वो एक वीडियो में 20 मिनट में कवर तो होगी नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज अब आपने छेड़ा तो मुझे और भी याद आ रही है, लेकिन हाँ चलो बहुत ज्यादा नेक्स्ट, ऐसे बन हाँ जाएगा। नेक्स्ट बिल्कुल, स्लाइड में हम बिल्कुल, बिल्कुल। डेफिनेटली आपको फिर जी, से जी, कैप्चर जी। करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू शाह सर, ठीक थैंक है यू सर। सो